हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन डेलीगेट में। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेलीगेट क्या होता है, फिर मल्टी डेलीगेट क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया एनोनिमस मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन डेलीगेट और एनोनिमस मेथड में किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं एनोनिमस मेथड का। एक नया मेथड बनाता हूं मैं। ये सिंपल क्या कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है, ऐड कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। अब ये सेम फंक्शनैलिटी हम यूज करेंगे। अब हम क्या करते थे, डेलीगेट के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे और प्रोग्राम की फाइल में से हम उसका मेथड इसको असाइन कर देते थे। ये एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेम पैरामीटर होने चाहिए। ये हमारे पास 4 आ गया, सही चल रहा है। अब हमने एनोनिमस मेथड के लिए क्या करा था, हमने कोड को डायरेक्ट मेथड बना के असाइन कर दिया। डेलीगेट कीवर्ड लिखा हमने एनोनिमस मेथड के लिए। उसके बाद हमने सेम पैरामीटर लिया। उसके बाद हमने सेम लॉजिक लगा दी। लॉजिक क्या है? सिंपल प्रिंट कर रही है ऐड करके। एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। देखो गाइस, सेम आ रहा है। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमने अलग से मेथड नहीं बनाया एनोनिमस मेथड के लिए, हमने उसी डेलीगेट के साथ इसको असाइन कर दिया। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी नीड ही नहीं है। यहाँ तक तो था गाइस एनोनिमस मेथड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा क्यों ना एक और चीज इंट्रोड्यूस की जाए जो और शॉर्ट कर दे कोड को और रीडेबल भी हो। फिर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म है एनोनिमस मेथड का। इसका मतलब सिंपल वर्ड में यह है कि आप एक लाइन में अपना काम कर सकते हो, या आपको ये इतने लाइनें भी लिखने की नीड नहीं है। अब आप अब आप क्या करोगे लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए? अब आपने सब रिमूव कर दिया, डायरेक्ट डेलीगेट के साथ आपने क्या करा, ये ब्रैकेट लगाए, ए और बी दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, ये कहलाता है इक्वल टू ग्रेटर देन लैम्डा ऑपरेटर। अब लैम्डा ऑपरेटर तो मैंने यूज कर लिया। अब मैंने क्या करा, डायरेक्ट ये देखो गाइस कितना कोड शॉर्ट हो गया। डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर दे दिए, जो मुझे पता था कि यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा है ये वाला डेलीगेट। उसके बाद मैंने ये यूज करा लैम्डा ऑपरेटर। उसके बाद मैंने अपनी लॉजिक लिख दी। लॉजिक क्या थी? सिंपल थी, दोनों को प्लस करके प्रिंट कर दो। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ये देखो गाइस, आंसर भी सेम आ रहा है और हमारा कोड कितना शॉर्ट हो गया। तो ये होती है लैम्डा एक्सप्रेशन, जो एनोनिमस मेथड से भी ज्यादा कोड को शॉर्ट कर देती है। आप इतना लाइन में अपना काम कर सकते हो। अब आप यहाँ पे ये देखो, मुझे ये इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं हुई। अगर मैं लिखूंगा भी तो कोई मसला नहीं है। अगर मैंने नी भी लिखा ना, तो ये इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से पैरामीटर पास करना है। ये देखो गाइस, ये आ गया। इसी तरह अगर मैं आपको एक और डेलीगेट बना के दूं,
एक और मैंने डेलीगेट बनाया प्रिंट नेम डेलीगेट के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, नहीं बल्कि नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूँ। अब मुझे बनाना है लैम्डा एक्सप्रेशन। देखो इंटेलिजेंस ने मुझे पूरा कोड दे दिया कि आप ये नेम करके डायरेक्ट अपना कंसोल राइट लाइन कर सकते हो। ये आ गया मेरे पास। अब ये चीज देखो गाइस, ऊपर वाले डेलीगेट में इंटीजर लिया हुआ था मैंने डेटा टाइप, सेकंड वाले में मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ था। अब मुझे यहाँ डिफाइन करने की नीड नहीं है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली पता कर लेता है कि कौन सी डेटा टाइप है। कितना जबरदस्त इसका फीचर है लैम्डा एक्सप्रेशन का। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद सिंपल मैंने अली को प्रिंट करवा दिया। ये देखो गाइस, एक इंटीजर में डेलीगेट बनाया था, एक स्ट्रिंग में बनाया था। दोनों की डेटा टाइप मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी लैम्डा एक्सप्रेशन में, और कोड भी हमारा कितना शॉर्ट हो गया गाइस। ये होती है लैम्डा एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।